नमस्कार छात्र। कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 5 शब्द बनाओ। आज हम इस इकाई में शब्द बनाना सीखेंगे। इससे पहले आपने हिंदी वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया था। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते थे। स्वर और व्यंजन के मदद से, इनके उपयोग से हम शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से एक भाषा बनती है। तो शब्द भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले हम शब्द कैसे बनाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके लिए इस इकाई में चित्र दिए हैं। चित्र के आधार पर आपको शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि शब्द कैसे बनाते हैं। खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और बाद में एक शब्द है जो अधूरा है। इसे आपको पूरा करना है और साथ ही इसे फिर से लिखना है। इसके लिए आप चित्र का उपयोग कर सकते हैं। आपने स्वर और व्यंजन तो सीखे हैं ना, तो चलो देखते हैं। पहला चित्र किसका है? इसे कहते हैं अजगर। आप सबने देखा होगा। यह चित्र आपका जाना पहचाना है, ठीक है। तो सबको इसका नाम मालूम है। इसे क्या कहते हैं? अजगर। अब यहाँ पर देखिए, खाली जगह जगर। अब आगे क्या लिखेंगे हम? अ लिखेंगे तो बनेगा अजगर। और वही शब्द हमें फिर से पूरा नीचे लिखना है, अजगर। तो इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। अब इसके बाद ये कौन है? ऋषि, ठीक है। तो आपने रू सीखा है ना, ऐसे ऋषि। और वही शब्द नीचे पूरा लिखना है, ऐसे ऋषि। फिर ये किसका चित्र है? आम यानी कैरी। तो यहाँ पर म लिखा है, बाकी क्या है? आ म। आम यानी कैरी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आ म। इस प्रकार से आप चित्र की मदद से शब्द बनाते जाइए और तैयार करते जाइए। ये क्या है? एक। यहाँ पर लिखा है क। अब ए लिखना है। यहाँ पर खास ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते, जब भी ए लिखना है तो जो गुजराती में सीखे वैसा ही कर देते हैं। जैसे कि गुजराती में आप ऐसे अ करते, इसके ऊपर एक मात्रा कर लगा देने से ए बनता है, यही याद रखते। और वैसा ही और वही गलती आप हिंदी में करते। जैसे कि अ है तो अ के ऊपर आप मात्रा लगा देते, लेकिन ये गलत है। हिंदी में ए स्वर के लिए अलग से स्वतंत्र वर्ण दिया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे ए। तो ये बन गया एक, ए क। फिर ये क्या है? ऐनक, जिसे चश्मे भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए, तो ऐनक। इस प्रकार से हम चित्र की मदद से। अब यहाँ पर भी एक बच गया है। ये क्या है? इमली। यहाँ पर म ली लिखा है, छोटी आएगी, ई म ली। तो यहाँ पर चित्र की मदद से शब्द हमने बनाए। जो अपूर्ण शब्द थे, जो वर्ण बाकी थे, वह वर्ण लिखकर पूरा शब्द बनाया और फिर से लिखा। अब आपको इसका अध्ययन करना है और उसे याद भी कर लेना है। आगे देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ईख। इसका दूसरा नाम भी है हिंदी में गन्ना, जिसे आप गुजराती में कहते हैं शेरडी। यहाँ पर बड़ी आएगी, छोटी नहीं।
बड़ी, ईख, और नीचे फिर से लिखिए ईख, ईख यानी शेरड़ी, जिसका दूसरा नाम क्या है, गन्ना। फिर ये क्या है, घर पर इसका उपयोग होता है, इसे कहते हैं ओखली, खली शब्द है, आगे ओ लगा देना है, तो यह बन जाएगा ओखली, ओखली। इसके बाद ये क्या है, उल्लू, उल्लू यानी गुड़, छोटा हुआ आएगा, उल्लू, यहाँ पर उल्लू। तो इस प्रकार से उल्लू यानी गुड़। इसके बाद ये कौन है, औरत, यहाँ पे रत लिखा है, आगे आपको लिखना है अ को काना और दो मात्रा, औरत, और वही शब्द नीचे फिर से औरत। फिर ये क्या है, ऊन, बड़ा हुआ आएगा, ऊन, यहाँ पे फिर से नीचे लिखना है ऊन। इसके बाद ये क्या है, अंगूर, जिसे द्राक्ष कहते हैं, क्या है, अंगूर, अ उसके ऊपर अनुस्वार, अंगूर, अंगूर। तो ये हुआ ईख, ओखली, उल्लू, औरत, ऊन और अंगूर। फिर यहाँ पर पहला है जिसमें हम रहते हैं, घर, क्या है, घर, और वही शब्द नीचे फिर से लिखना है, घर। फिर दूसरा चित्र किसका है, बस, घर, बस। फिर ये क्या है, म खाली जगह र, चित्र किसका है, मगर का, तो यहाँ आएगा ग, मगर। फिर ये क्या है, नल, तो न ल, और ये हल, किसान है तो वह अपने खेत में इसका उपयोग करते हैं, हल। इसके बाद ये क्या है, रथ, रथ, तो इसका तो नाम सबको मालूम होगा, पतंग, पतंग। ये क्या है, टमाटर, जो खट्टा मीठा लाल रंग का होता है, टमाटर। फिर ये ऊपर का जो है वह है ढकना, क्या है, ढकना। इसके बाद ये क्या है, कौन सा हथियार है, यह है धनुष। फिर ये क्या है, जिसे हम बजाते संगीत के लिए, यह है डफ, डफ, इसे डफली भी कहा जाता है। फिर ये क्या है, यह है थर्मस, क्या है, थर्मस, जिसमें हम पानी या चाय हो तो उसमें भर सकते हैं। फिर ये क्या है, यह है जग, जग। इसके बाद है चरखा, जो आप रुई से धागा बनाने में ये उपयोग में आता है और धागे से कपड़ा बनता है। लेकिन आजकल मशीन आ जाने की वजह से, विज्ञान का आविष्कार आने के बाद इसका उपयोग बंद हो गया है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसे कहते हैं चरखा। फिर ये क्या है, जो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, वह है भगत। फिर ये फूल है, किसका फूल है, कमल, कमल। फिर ये है यज्ञ, इस टोकरी में क्या है, फल, फल। तो इस प्रकार से यहाँ पर घर, बस, मगर, नल, हल, रथ, पतंग, टमाटर, ढकना, धनुष, डफ, थर्मस, जग, चरखा, भगत, कमल, यज्ञ और फल, इनका हमने शब्द बनाए और इनके
लेखन का अभ्यास किया। अब आगे है, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पर है सार्थक, सार्थक यानी जिसमें से अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि यगा, यगा, यहाँ पर चित्र किसका है? गाय का। सामने लिखा है यगा, लेकिन ये उल्टा फुल्टा है, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो आपको इसे सही क्रम में लिखकर शब्द पूरा करना है। जैसे कि यगा, तो पीछे से आप देखेंगे तो गाय, गाय लिखा है ना। वैसे ही यहाँ पर जो शब्द दिए है वो उल्टा फुल्टा हो गए, आगे पीछे हो गए। आपको चित्र देखना है और फिर सही क्रम में वर्ण लिखकर शब्द बनाना है। जैसे ये चित्र किसका है? पतंग का। सामने क्या लिखा है? तंग प ग। अब हमें इसे सही क्रम में लिखना है। जैसे पहले क्या आएगा? प, इसके बाद तंग और ग, पतंग। तो ये हुआ उनका सही क्रम और ये बन गया एक सार्थक शब्द। वैसे ही ये चित्र किसका है? सूरज। सामने लिखा है ज र सु, तो हम इसे सही लिखेंगे सु र ज। इसके बाद ये क्या है? बकरी, ब क री। ऊपर जो है आगे पीछे वर्ण हो गए, आपको सही क्रम में लिखने। ये किसका चित्र है? ये है बंदर, बंदर। इसके बाद ये इमली, इमली। ये कौन है? का ड ल लिखा है तो ल ड का, ल ड का। फिर ये बगीचा, बगीचा। ये किसका चित्र है? चूहा यानी उंदर। उंदर को हिंदी में चूहा कहा जाता है। फिर ये क्या है? इंक, इसे कहते हैं दवात, दवात। फिर ये ऐनक, ऐनक। इसके बाद ये पंछी है, कौन सा है? गौ रैया। तो इस प्रकार से ये जो शब्द आगे पीछे हो गए उन्हें हम सही क्रम में लिखकर एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से सार्थक शब्द बनाकर अपनी किताब में लिखना है। तो यहाँ पर इकाई नंबर 5 में हमने चित्र के आधार पर शब्द बनाए, उनका अध्ययन किया, अभ्यास किया। आपको ये सभी शब्द याद कर लेने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।